सभी छात्रों के लिए अभिनंदन और नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में आगे के विषय में पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म विषयक उपदेश प्रदान करते हैं। इस अध्याय का नाम सांख्य योग भी है, अर्थात सांख्य के बीज इस अध्याय में प्राप्त होते हैं और षड दर्शनों में सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन भी इसी से प्रादुर्भूत हुआ मालूम पड़ता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में कहते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। परिवेदना इति दुःखम। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। अप्रकट का मतलब आत्मा के रूप में विद्यमान तो थे, किंतु बाह्य दृष्टि से अप्रकट थे, जैसे कि वृक्ष अपने बीज में विद्यमान रहता है और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। वही बात वृक्ष अपने बीज में अविद्यमान अप्रकट रूप से विद्यमान रहता है तथा अपने बाद में उसी बीज में भी अपने स्वयं के उत्पादित बीजों में भी अप्रकट रूप से विद्यमान रहता है। यहाँ पर सांख्य दर्शन की सत्कार्यवाद का विचारधारा, सत्कार्यवाद की विचारधारा प्रतीत होती है कि सर्वथा अभावस्य वस्तुनः नोत्पादनं भवितुम अर्हति, अर्थात उत्पत्तेः प्राग वस्तु अस्तित्वम अस्त्येव। मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर इस स्थिति में क्या शोक करना है। अर्थात पहले भी अप्रकट थे, बाद में भी अप्रकट है, बीच की स्थिति में प्रकट है, तो इसमें का परिवेदना का कोपि दुःखम नास्ति इति। अग्रे च आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पुनश्च आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। एकः आश्चर्यम् इव पश्यति अपरश्च आश्चर्यमिव तस्य आत्मनः महात्म्य विषये वर्णयति वर्णनम करोतीत्यर्थः। तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। केचन केचन च श्रुत्यैव न जानन्ति आत्मनः विषये। अग्रे च देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। पुनश्च देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। अवध्य यस्य वधम वधुर्न भवति स अवध्यः। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
तथा अपने धर्म को देखकर तू भी भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुमको अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय के लिए एक ही कर्तव्य कल्याणकारी है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए धर्म युद्ध करना। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अर्थात क्षत्रियों को धर्म युद्ध में मरने का और धर्म युद्ध करने का सुअवसर बहुत भाग्य से मिलता है। क्योंकि हत्वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो भोक्ष से मही का उपभोग करोगे, वसुंधरा का उपभोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध का निश्चय करके तुम उठो और युद्ध करो। अथ चेत्त्वं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इसलिए तुमको धर्म युद्ध करना ही चाहिए। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। अर्थात तुझे अपकीर्ति का भाजन बनना पड़ेगा, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरणादपिरिच्यते, मरण से भी बढ़कर है। इसलिए हे अर्जुन, तुमको युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। धन्यवाद।